मैं ये विश्वास करता हूं कि आज शाम अब जो मैं कह रहा हूं ये होगा। आई बिलीव। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वचन से दुनिया बनाई है। जब उसने कहा वो हो गया, और जब उसने कहा और होने के बाद जब उसने देखा तो एक बात कही उसने, ये तो अच्छा है। फिर उसने कुछ और बनाया, उसको देखा और कहा अच्छा है। और जब सब कुछ बन गया तब उसने कुछ एक वर्ड और ऐड किया, ये तो बहुत अच्छा है। आप जानते हैं ये अंधकार और वीरान पड़ी हुई दुनिया कब बहुत अच्छी बनी? एक वजह से, जब परमेश्वर ने कहा और वो हुआ। मैं ये विश्वास करता हूं आज परमेश्वर कुछ कहेगा और जो ये हमारी सृष्टि है ये भी नई होगी आज। आई बिलीव कि अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैं बिलीव करता हूं ये वचन आपको नया करेगा, ये वचन आपको ताजा करेगा, ये वचन आपको धक्का देगा, आगे बढ़ो। कितने लोग चाहते हैं एक बूस्ट? आमेन। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था योशिया। ये उन दिनों की बात है जब इज़राइल के लोगों ने प्रभु का मंदिर निग्लेक्ट किया था। लोग उसके भवन में नहीं जा रहे थे, उसका भवन टूटा हुआ पड़ा था। और जब योशिया राजा बनता है तो वो मंत्री को बुलाता है और कहता है जाओ मंदिर के याजक से कहो कि मंदिर रिपेयर करवाना है, और वो सोना चांदी सब कुछ देता है। और जब मंदिर की सफाई स्टार्ट होती है तो वहां पर एक बुक मिलती है, एक स्क्रॉल मिलता है, और वो उसे पढ़ते हैं और लिखा है योशिया ने अपने कपड़े फाड़े। इन दिनों में कोई कपड़े नहीं फाड़ता क्योंकि कपड़े महंगे हैं और ब्रांडेड कपड़े तो कोई भी नहीं फाड़ता, हम जानते हैं। लेकिन उन दिनों है ना, आजकल एक्चुअली अगर प्रभु आज भी कहे ना कि पाप करने के बाद कपड़े फाड़ो, तो मुझे लगता है हम भाई लोग इधर भी नंगे हो जाएंगे, क्योंकि हम कई बार गुनाह करके आते हैं। कितने लोग सहमत हैं? पाप होता है रोज? बहनों आपसे भी सवाल है, पाप रोज होता है? होता है ना, रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ अपन करते रहते। कितने लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते? पास्टर जी एक्चुअली हम ये देख रहे हैं आपका हाथ भी नीचे है। क्या आपने झूठ पर जय पाई? कुछ लोगों की तो नौकरी ही झूठ की बुनियाद पर। आज बॉस को बोलो कल से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो आज कहेंगे आपको घर ही चला। कितने भाइयों ने बहनों पर बुरी नजर डालने पर विक्ट्री पाई है? कितनी बहनें हैं कि अगर एक बड़बड़ करने वाली आपको मिल जाए, उसके सामने चुप रहते हो कि वो बोलती रहे। You have this type of victory. Prosperity preachers ने बेवकूफ बनाया है हमें, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा ये मिलेगा, जबकि बाइबल कहती है जीसस हमें इनवर्ड ब्लेस करने आया है। यीशु आपको अंदर से आशीष देने आया है, वो आपको बदलने आया है। तो ब्रदर वो गवर्नमेंट का जॉब, बिजनेस, ये कुछ नहीं करता है वो। अरे आप अंदर से बदलो। ये जो चीजें आप ढूंढ रहे हो ना, ये चीजें आपको ढूंढेंगी। लिसन टू मी, यहां देखिए, अर्थली ब्लेसिंग्स फॉलो राइचियसनेस। राइचियसनेस, राइट लिविंग। अगर एक व्यक्ति सही जिंदगी जिए, उसे किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने गवाह हूं। मैं अरबपति नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं मैं गरीब भी नहीं हूं। प्रभु मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। मैं सिंपल एक काम करता हूं, बस उसके साथ चलने पे ध्यान देता हूं। उसमें भी मैं परफेक्ट नहीं हूं, बस इंटेंशन दिखाता हूं कि मुझे तेरे खिलाफ नहीं जाना है। और बिलीव मी, मेरी फैमिली यहां है, आप उनसे पूछ सकते हैं, हमें वो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता। कहिए मेरे पीछे, आप ब्लेसिंग को छोड़ो, जीसस को फॉलो करो।
ब्लेसिंग आपको खुद ही फॉलो करेगी। बिल्कुल हाँ पास्टर, अभी समझ में आ रहा है। एंड लिसन, डोंट पिक दिस मैसेज एज अ लॉ। इस संदेश को इस तरह मत लो, अच्छा तो मैं चलूंगा तो मिलेगा। इसे कहते हैं व्यापारियों का मन। इस तरह मत कीजिए। डोंट फॉलो अ थिंग, अच्छा तो मैं अगर प्यार करूंगा तो पैसा आएगा। तो बताओ प्यार क्या है? नो, मैसेजेस को इस तरह ना लें। आपको ऐसा कहना चाहिए, प्रभु, पास्टर प्रेमानी ने कहा तेरे पीछे चलने से ब्लेसिंग आएगी। मैं प्रभु आपसे यह कहता हूं, आप दे ना दे, मैं आपके पीछे आऊंगा। टेक दिस मैसेज लाइक दिस। आपको प्रभु को यह कहना चाहिए, प्रभु पास्टर ने सिखाया था आपके पीछे चलेंगे ना तो ब्लेसिंग मिलेगी, पर मैं आपको यह कहता हूं प्रभु, आप नहीं देंगे ना तो भी मैं आपको पीछा करूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मेरी कॉलिंग ये है, मैं आपके पीछे चलूं। मैं ब्लेसिंग के लिए आपके पीछे नहीं आऊंगा खुदा, मैं इसीलिए आऊंगा क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं, आपने मुझे बनाया है। तो क्या लाइफ होगी मुझे बताइए अगर आप सिर्फ आशीषों का पीछा करते हैं, उसका नहीं। विश्वास कीजिए, आप गोल्ड के चक्कर में डायमंड्स खो रहे हैं। ठीक है जी? सो कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात कहना चाहता हूं। आज ना मैं ब्लेसिंग के बारे में बात नहीं करूंगा। आज कुछ ऐसा मैसेज है, अगर हम उसे फॉलो करें ना तो परमेश्वर हमें बहुतों की जिंदगी के लिए ब्लेसिंग बना देगा। आप चाहते हैं आप अपनी मम्मी के लिए ब्लेसिंग बने, आप चाहते हैं आप अपने पापा के लिए ब्लेसिंग बने, आप चाहते हैं आप अपनी घर की बहनों और भाइयों के लिए, कजिन्स के लिए ब्लेसिंग बने। आज है ना थोड़ा सा अपने आप को पिक्चर से हटाओ। आज थोड़ा सीन से बाहर निकलो। आज थोड़ा बाहर आओ। आप जानते हो आप परेशान क्यों रहते हो? हाथ रखो यहां, कहो मेरे पीछे, मैं इसीलिए परेशान हूं क्योंकि मैं खुद के लिए जी रहा हूं। जो खुद के लिए जीते ना वो हमेशा परेशान रहते हैं। मेरा सीए, मेरा सीएस, मेरा कोर्स, मेरी जॉब, जिधर मैं उधर परेशानी है। जब आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए, आप जानते हैं वहां से जाने के बाद जो पहली लाइन बाइबल में रिकॉर्ड है जो उन्होंने कही है वो हवा की है। हवा कहती है, मैंने प्रभु की मदद से एक संतान पाई है। प्रभु बाद में आया, पहले आया मैंने। जहां मैं है वहां डिस्टर्बेंस है, जहां मैं है वहां परेशानी है। इसलिए यूहन्ना ने कहा, अवश्य है वह बढ़े, मैं घटूं। जितना मैं जाएगा उतना यीशु आएगा, जितना यीशु आएगा उतने आप आशीषित रहेंगे। इसलिए पौल कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ चुका हूं। पौलुस के लिए बात नहीं कर रहा है, पौलुस अपने अंदर मैं की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि पौलुस क्रूस पे चढ़ा है, वो कहता है नहीं, मेरे अंदर एक नेचर है, एक स्वार्थी नेचर जो हमेशा अपने लिए सोचता है। इसीलिए वो कहता है, मैं क्रूस पे चढ़ चुका हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इस मैं को जाने दो, इस मैं को निकालो। उसने कभी नहीं कहा इस तरह प्रार्थना करो ऐ मेरे बाप। उसने कहा तब तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ हमारे पिता, यूनाइटेड, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे वहां मैं मौजूद हूं। निकलिए मैं में से। जितना मैं में जिएंगे ना उतने परेशान रहेंगे, जितना दूसरों के लिए जियोगे ना उतने खुश रहोगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये जिंदगी आज चुनो ना कि मैं आज के बाद दूसरों से, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए दुआ करूंगा, आज के बाद मैं दूसरों को इनकरेज करूंगा, अगर
मेरी कमाई का कुछ हिस्सा बचेगा तो मैं उसमें से दूसरों की हेल्प करूंगा, चर्च की हेल्प करूंगा। बिलीव मी, आप उसका घर बनाओ, वो आपका घर बनाएगा। छोड़ दो अपने बारे में सोचना, छोड़ दो। अनाथ नहीं है हम कि सारा दिन अपने बारे में सोचें। एक है जो हमारी चिंता करता है, एक है जो हमें संभालता है, एक है जिसने पहले से ही बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं, एक है जो जानता था कि एक नाटा व्यक्ति मेरे को देखने की कोशिश करेगा पर नहीं देख पाएगा, उसके लिए सालों पहले उसने एक पेड़ लगाया था। ये अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड। वो जानता था एक नाटा व्यक्ति मुझे देखने की कोशिश करेगा, वो नहीं देख पाएगा। सालों पहले ही उसने एक पेड़ लगाया था ताकि जब वो बड़ा हो, पेड़ भी बड़ा हो जाए। गॉड इज अ ग्रेट प्रोवाइडर। परमेश्वर जानता है कि वो क्या है। और विश्वास कीजिए, शैतान प्रॉब्लम लेके आएगा, प्रभु पहले सॉल्यूशन लेके आएगा। हालेलुया। हाउ मेनी आर रेडी? चलिए, एक महान क्रूस, एक महान जिम्मेदारी आज उठाइए। बी लाइक 2025 के शिमोन कुरेनी बनिए जिसने उसका क्रूस उठाया था। मेरे साथ खोलिए 1 पीटर चैप्टर 2। कम ऑन, मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलें और बाइबल खोलिए, मोबाइल नहीं। अगर आपके पास मोबाइल में बाइबल है, डोंट ओपन। यहाँ पर प्रोजेक्टर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हमारे चर्च में फोन स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है चालू करना। अगर आपके बाजू वाला चला भी रहा है तो कृपया उनको कहिए सर अंदर रख दीजिए। बोलिए बोलिए, पास्टर्स को गुस्सा लगेगा। धन्यवाद, जल्दी बोल, फिर तो डरिए मत, डोंट बी अफ्रेड, कुछ नहीं होगा। मुझे आज भी याद है, एक पास्टर ने मुझे कहा था, पास्टर अपने चर्च का स्टैंडर्ड ऐसा रखना कि आपकी चर्च से हजारों चर्चेस सीखें। राइट? 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 4। आइए सब खोलें। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 4 वचन। पंकज 5 लगा बेटा। ओके। पतरस अपनी किताब में कहता है, तुम भी आप जीविते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। आई डोंट नो व्हाई मैं ये लाइंस क्यों कह रहा हूं, बट मुझे लगता है मैं 2 मिनट ये बोल के उसके बाद मैं इस मैसेज में हूं। अगर आप यहां पर इस मीटिंग में पहली बार आए हैं, या आप इस क्वेश्चन के साथ आए हैं कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जो परमेश्वर का पुत्र है, अगर वो ही खुदा है तो क्या प्रूफ है आपको कि आप कहोगे कि वही खुदा है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे एक बता दो, ओनली वन, जो आपको कहे मैं तेरे गुनाहों के लिए मरा। मुझे एक बता दो, एक बता दो जिसने किसी को कभी कहा हो मेरा पीछा करो। मुझे एक बता दो जिसने यह कहा हो मैं मर के जी उठूंगा। अगर कोई है, मैं क्रिश्चियनिटी को गिव अप करने के लिए आज तैयार हूं, मैं उसको लीव करने के लिए तैयार हूं, और आप जहां बोलोगे हम चलेंगे आपके साथ। सर यहां जितने भी लोग हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको किसी ने शीशी नहीं सुंगाई है कि आओ और अवोस के पीछे चले गए हैं। हम यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पीपल हैं, और इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं ना गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। तो हम लोग उसके पीछे ऐसे ही नहीं आए, हम जानते हैं वो कौन है। और ये भी याद रखिएगा, ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है। दिस वर्ल्ड इज नॉट एंटी गॉड। एवरीबडी बिलीव्स कि यस एक खुदा है, एक परमेश्वर है। द बाइबल सेज ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। हर कोई ये बिलीव करता है कि एक खुदा है, लेकिन ये नहीं माना जाता है कि वो उसका बेटा है। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों,
हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर कोई खुदा कहता है ना, कल उठ के कोई भी कहेगा मैं भी कुछ हूं, तो क्या बोलोगे आप? याद रखिए, चमत्कार शैतान भी करता है। जब मूसा फिरौन की दरबार में पहुंचा तो एक लठ लेके पहुंचा और उसने लाठी को सांप बनाया, और यही सेम काम उन दिनों में जादूगरों ने भी किया। कहिए पास वाले को, चमत्कारों से साबित नहीं होता है खुदा कौन है। चमत्कार तो होते हैं ना, जादू टोनों से चमत्कार होते हैं, सत्यानाश कर देते हैं एक दूसरे की, सत्यानाश। सुनी थी ना आपने उस दिन गवाही, सत्यानाश कर देते हैं। ये किसकी ताकत है? सांप बात कर रहा है, बाइबल बताती है। ये चमत्कार से कम है? कभी कुत्ते ने बात की है हमसे? आया है कभी कुत्ता आपको कहे प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो? आया है? मेरे से तो कोई नहीं बात करता। कहते तोता बात करता है, वो भी क्लियर नहीं करता। मैंने सुना है, इतना क्लियर नहीं करता, लेकिन ये कर रहा था। बताओ कौन है जी? है तो बोलो, हम फॉलो करेंगे उसको। ऐसे ही नहीं आए हैं, मैं सिंधी फैमिली से आया हूं। आज तक लोग बात नहीं करते हमसे, आज तक लोग हम लोग को पूछते नहीं है। फंक्शंस होते हैं, हमको नहीं बुलाते, कहते नो 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 दे, ये हम हमारे में से नहीं है ये लोग। अरे बोलने दे, 100 और खड़े कर तू, तो भी नहीं छोड़ेंगे उसको, तो भी नहीं छोड़ेंगे हम उसको। अच्छा, अभी कुछ लोग कहते हैं पैसे मिलते हैं, इतने एक्टर्स प्रभु में आ रहे हैं, इनको क्या मिला? इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग, कोलगेट कंपनी वाला प्रभु में है, क्या पड़ी है उनको? 1 लाख की वजह से किया है ये सब? 2 लाख की वजह से किया है? मुझे बताइए। आज क्या इतने लोग आए हैं, मुझे डर लग रहा है। वैसे हम लोग अपनी छोटी सी कांग्रेगेशन में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आज भाई के लिए या तो वचन के लिए इतने सारे लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि आज ये बातें हम क्लियर कर दें कि अगर आपको लगता है कि पैसे मिलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी देर रुकिए, 2 डब्बे आने वाले हैं। 4 सी, देखिए वो कितना ईमानदार लड़का है, बीच में खड़े होके कहता है तुम 2 नहीं 4 लगाते हो। थैंक यू सो मच ब्रदर, खुदा तुझे बरकत दे। तू वचन तो कम सुनता है, लेकिन ये बातें बरोबर सुनता है तू। 4 डब्बे पासा, 4 क्यों? कोई बचने ना पाए। अरे भाई, इसका खर्चा है। आपको क्या लगता है ये हॉल सस्ता है? आप अंधेरी में हो, अंधेरी, फिर किस बात की देरी? यू आर इन अंधेरी। अरे इतना महंगा हॉल है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप एकदम कितनी सिक्योर जगह पे बैठे रहते हो, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर मुझे हॉल चेंज करना पड़ेगा, सस्ता हॉल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं चल, राजा के बच्चे आ रहे हैं, अच्छी जगह पे बैठे। सो प्लीज, ये जो लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं यही करना। बाजू वाले को बोलिए इधर ठेंगा मिलता है। ना ना ना, आपने नहीं बोला है, जैसे मैं बोल रहा हूं बोलो, बोलो इधर ठेंगा मिलता है। थम्स अप, थम अप। लेकिन एक चीज यहां सबको मिलती है, यहां जिंदगी मिलती है, यहां जीवन मिलता है। सबको प्रॉब्लम है जीसस से, सब उसके पीछे पड़े रहते, सबको निकालना है। खुदा रहे ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये है हम एक नहीं हो पाते। ओ मैं आपको सच कहता हूं, वो था, वो है और वो रहेगा, वो रहेगा। He is the son of living God, वो जीवते परमेश्वर का बेटा है, और आज वो आपसे बात करेगा। Amen। आइए, मैं चाहता हूं हम इस वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3।
आमेन। यहां पर आपका एक अच्छा नाम लिखा हुआ है, वी आर द लिविंग स्टोन्स। हम उसके जीवते पत्थर हैं। आइए सामने देखिए, बाइबल के अंदर पहली बार पत्थर वर्ड पता है कहां आया? इन आवर बाइबल फर्स्ट टाइम वेयर इज मेंशन अबाउट द स्टोन्स। किसी को पता है? गलत हुआ, ता गलत आयो। सॉरी, केन ने पत्थर को मारा। तू भी गलत है बहन, बोलो, बोलते जाओ। 10 आज्ञाएं पत्थरों पे लिखी गई, तू भी गलत है बहन। इन आवर बाइबल फर्स्ट टाइम पत्थर का जिक्र उत्पत्ति के 2 अध्याय में आया, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और कहा यहां से एक नदी बहेगी, और लिखा है उस नदी में सुलेमानी पत्थर निकलते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम मेंशन इन द बाइबल। मुझे पता था ये आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने पूछा, ताकि अंत में मैं ही जीतूं। पास्टर कितना स्मार्ट है हमारा। या बिल्कुल, आज पता चला आपको। आइए सब सामने देखिए, मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रभु के वचन में पहली बार पत्थरों का जिक्र तब आया जब प्रभु ने आदम और हवा का घर अदन की वाटिका बनाया, और बाइबल कहती है उस वाटिका में से एक नदी बहती थी जो 4 धाराओं में बहती थी। एक का नाम हवीला था, और प्रभु का वचन कहता है ये वही नदी है जहां का सोना चोखा है और वहां से सुलेमानी पत्थर निकलते थे। खैर, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। आज लिखना बंद कर दो, सामने देखो, पहले समझो चीजों को, ठीक है? आइए सामने देखिए। एक दिन बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी पे प्रचार कर रहे थे। उनका संदेश था पापों से पश्चाताप करो और मन फिराव का बपतिस्मा लो। जिन लोगों ने यह डिसाइड किया है वो पाप नहीं करेंगे, उनको वो इनवाइट कर रहा था कि आओ बपतिस्मा लो, और ये लेने के बाद एक और बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा, वो मैं नहीं दूंगा, वो खुदा देगा। इट्स कॉल्ड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। आप जानते हैं जब वो प्रचार कर रहा था उस समय कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें बपतिस्मा चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और उन्हें उसने एक बात कही, उसने कहा यह ना समझो कि तुम अब्राहम की संतान हो, क्योंकि परमेश्वर पत्थरों से उसकी संतान निकालेगा। वहां पर जिक्र है पत्थर का। प्रभु कहता है मैं इसमें से, यूहन्ना कहता है प्रभु इसमें से उसकी संतान निकालेगा। पत्थरों में जान नहीं होती, पत्थरों में जिंदगी नहीं होती। आप जानते होंगे अगर आप एक पत्थर को गाड़ दो, 10 साल के बाद निकालो, वो सेम रहेगा। लेकिन एक बीज को आप गाड़ दो, 10 साल के बाद देखो वहां एक पेड़ होगा, क्योंकि बीज में जिंदगी है, पत्थर में कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है उसने कहा वो पत्थरों में से संतान निकालेगा। मैं बिलीव करता हूं ये हम है। प्रभु उनको यह कह रहा था तुम मेरी आराधना करने के लिए तैयार हो कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी और को पिक करूंगा। और आज देखिए परमेश्वर ने हम पत्थरों को चुना, हमें पवित्र आत्मा दिया, और आज पत्थरों में से आवाजें आ रही हैं, पत्थर जिंदा हो चुके हैं, और पतरस कहता है तुम उसके जीवित पत्थर हो। यू आर द लिविंग स्टोन्स। उसने पत्थरों में जान डाली। सही कहा उसने, तुम चुप करोगे जीसस इज लाइफ चर्च चिल्लाएगी, तुम चुप रहोगे पत्थर चिल्लाएंगे, और आज पत्थर चिल्ला रहे हैं। यस, 100%। आइए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, बाइबल में पहली बार पत्थर का जिक्र हुआ उत्पत्ति में। उसके बाद आप आगे पढ़ के देखिए, आपको दिखाई देगा याकूब ने अपनी यात्रा में पत्थर का तकिया बनाया और उसके ऊपर वो सो गया। एक बार फिर से पत्थर का जिक्र हुआ। अब और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
किस तरह मूसा ने जब वो पहाड़ पे गया तो उसने 10 आज्ञाएं, एक 6, एक 4, 2 पत्थर की पट्टियों पर लिखी। क्यों उसने पत्थर की पट्टियों पे लिखी? वो दिखाना चाह रहा था कि तुम्हारे हृदय इतने सख्त हैं कि खुदा को पत्थरों पे लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वो उससे सॉफ्ट है। आप जानते हैं, और आप और आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा यहोशू के समय जब इजरायली यरदन पार कर रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, इस नदी में से 12 पत्थर निकालो और वहां पर रखो। ये 12 गोत्रों को दर्शाता है। और आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा एक दिन परमेश्वर ने इजरायलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से बचाया और वहां पर एक पत्थर रखा गया, क्योंकि यह वही जगह थी जहां पर प्रभु ने उनको डरा के भगा दिया था। और वहां पर उस जगह का नाम पड़ा यहोवा एबनेजर, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी मदद की। और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहेजकल में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के मैं तुम्हारे अंदर मांस का दिल दूंगा। आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक हाथ दीवार से निकलता है और लिखता है मने मने तकेल तकेल, और फिर अंदर चला जाता है। इवन आप नए नियम में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे शैतान यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना। इवन आप और आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु पतरस से मिलता है, उसका नाम शिमोन था, और कहता है तू पतरस है, जिसका मतलब है एक स्टोन, एक रॉक। कितना कुछ लिखा है पत्थरों के लिए। क्यों आया है बाइबल में पत्थरों का इतना जिक्र? बिलीव कीजिए, अभी भी मैसेज स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं करूंगा 2 मिनट में, पर मुझे कुछ बैकग्राउंड समझाना था आपको कि कभी आपने पत्थरों के ऊपर बाइबल में इतना कुछ देखा है, इतनी स्टडी स्टोन्स के ऊपर। बिलीव मी, 25% खाली रेफरेंसेस बता रहा हूं मैं आपको, 75% बाकी हैं। वो पास्टर जी 75 अगर आप पूरे करेंगे तो फिर हम लोग सुबह जाएंगे, और मैं ये नहीं करूंगा, अदरवाइज मुझे आपको नाश्ता देना पड़ेगा। हम लोग खाना नहीं देते हैं, नाश्ता कहां से देंगे आपको? आप जानते हैं, मैंने एक पत्थर मिस किया है जानबूझ के, मेरी प्रीचिंग उसके ऊपर ही है। वो पत्थर जो दाऊद ने गोलियत को मारा है। दिस इज द ओनली स्टोन, एक यही पत्थर है जो मैंने मिस किया है, इसके ऊपर प्रीचिंग है आज। तैयार हैं? ओह, मजा आएगा, कुछ लर्न करेंगे हम। आइए सब सामने देखें। बहुत साल पहले बाइबल कहती है फिलिस्तीनियों की छावनी से एक बंदा बाहर आता है। उन दिनों में किंग जो था वो शाऊल था, और वो उसके सामने आके कहता है, आओ और हमसे लड़ो। हम हार गए, हम तुम्हारे गुलाम, तुम हारे, तुम हमारे गुलाम, आओ सामने। बाइबल कहती है शाऊल और प्रजा रोज उसको सुनते थे, उसकी धमकियों को, उनके थ्रेट को, लेकिन कोई भी लड़ने नहीं जाता था। जानते हो वो क्यों लड़ने नहीं जाते थे? एक गलत कंपैरिजन की वजह से, एक गलत तुलना की वजह से वो नहीं लड़ते थे। वे हमेशा उस बंदे को देखकर, सीधा उसे देखकर खुद को देखते थे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनकी कंपैरिजन में प्रॉब्लम्स थी। जब वो गोलायत को देखते थे, वो खुद को देखते थे और वो अपने आप को हेल्पलेस समझते थे, हम इसको नहीं मार सकते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में निराश हैं, डिस्करेज हैं, परेशान हैं, उसका मुख्य कारण है क्योंकि आप अपनी तकलीफों की तुलना खुद से करते हैं। मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे करूंगा, मुझसे कैसे होगा, मैं तो फेल्यूर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। पर मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप हर तकलीफ की तुलना खुदा से करें, आपकी तकलीफ इतनी हो जाएगी। हमेशा जब भी प्रॉब्लम आए उसे देखिए, आपके लिए क्या है? नथिंग। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव रखने की चौकी है। आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं। आप खाली कह दें, सारा को बच्चा पैदा हो गया। आपकी ताकत से शहर पनाह गिर गई, समुंदर 2 भाग हो गए। ये क्या है? एक राइट कंपैरिजन आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है। अगर आप एक सही तुलना करना सीखें अपने लाइफ की, आप बहुत आजाद हो जाएंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है, सब
कुछ अपने ऊपर लेके बैठे, इसीलिए 30 साल में हमारे बाल सफेद हैं। अब कभी कभी कुछ लोगों की हालत देखिए, कितने यंग हो आप, कैसे होना चाहिए आपको, लेकिन ऐसे आते हो, लिखा ऐसा लगता है सीधा कब्र से उठ के आए। कुछ जवानों को देखो, सीधे नहीं बैठ पाते 1 घंटा। मैं एक मीटिंग में था, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था वहां पर, और लोग है ना मीटिंग ऐसे सुन रहे थे। मैं एक के पास गया, मैंने कहा चाय पानी कॉफी पॉपकॉर्न जो चाहिए सब आ जाएगा। सॉरी पास्टर जी। वो सो जाते। यार यंग हो, दौड़ो। अपनी दौड़ोगे कब दौड़ोगे? कहो पास वाले को, न्यू टेस्टामेंट में चलना क्राइम है। कहिए पास वाले को, नए ऐदनामे में चलना गुनाह है। व्हाट डू यू मीन पास्टर, क्या बोलना चाहते हो आप? मेरी बाइबल कहती है हनोक चलता था, आदम चलता था, ठंडे समय में प्रभु आते थे, वो चलते थे। हनोक चलता था, नूह चलता था, नए नियम में कोई नहीं चलता। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अब चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। कम ऑन, रन, दौड़ो। प्रार्थना आपके लिए आज्ञा नहीं, आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आपको खाने के लिए प्रेयर करनी चाहिए, खाना न हो तो भी प्रेयर करनी चाहिए। कपड़े पहनने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए, शुक्र है खुदा बहुत सारे लोग कपड़े नहीं पहन पाते, आपने मुझे दिए। जब आपके पॉकेट में आप ड्रॉवर से पैसे निकाल के अंदर डालते हो, आपको तभी भी धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं, आपने मुझे दिए। जब आपका परिवार तंदुरुस्त अच्छा है, आपको अपने परिवार के हर सदस्य के लिए धन्यवाद देना चाहिए, खुदा शुक्र है कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अस्पताल में नहीं है। और जब आप घर से निकलते हो, जॉब के लिए धन्यवाद दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना आपके लिए आज्ञा नहीं, प्रार्थना आपकी एक जीवन शैली होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, इन दिनों में हमले प्रेयर पर हैं।